हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज जो है अपना जो वीडियो है उसमें अपन देखने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कुछ आगे जो अपने टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जैसे अपने पास में जो कैपेसिटर हो गए, उनके जो कलर कोड हो गए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो अपने पास जो रेसिस्टेंस है उनके जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं, इसलिए जो इसकी जो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके बारे में अपन ने पढ़ा है इस लास्ट वाले क्लास में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो आ जाओ पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि सर क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे तो हमने बढ़िया से जो है इसकी कहानी है बढ़िया से अपन ने पढ़ ली है। अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तो नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाएं और वहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लें, ठीक है। तो आ जाओ एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन कंडक्टर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मोशन एज ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कि कंडक्टर में जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो एक एवरेज जो वेलोसिटी है उससे मूव करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग, ठीक है। क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में अपन ने बात कर ली है, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जो थर्मल वेलोसिटी होती है, जो टेम्परेचर है अपने एनवायरमेंट का, वो जो एक मेटल को जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है उस टेम्परेचर के ड्यू टू टेम्परेचर, तो उसे बोलते हैं अपन थर्मल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है उस टेम्परेचर की वजह से क्या बोलते हैं उसको? थर्मल वेलोसिटी, जिसकी पावर क्या होती है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे आ जाओ। आगे फिर अपन ने बात की थी किसकी? मोबिलिटी की अपन ने बात कर ली थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। नोटेशन है उसका म्यू, ठीक है। क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाइड करते हैं तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड किया जाता है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, उसे क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। आओ इनको अपन समझते हैं एक बार, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है। आपका फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं दोनों को। दोनों के जो फॉर्मूलेज हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपन बात करेंगे। फटाफट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर अपन आगे आज वाले चैप्टर पे बढ़ेंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जिन्होंने देख लिया है वो फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा मार्कर को छोटा करते हैं काफी बड़ी साइज हो गई थी। आ जाओ डिनोट करते हैं किससे? वीडी से। वीडी इज इक्वल टू, मैंने कहा था आप याद रखो, ए टो। ए क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन है। टो क्या है यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम है, विश्रांति काल है। इसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। क्लियर है? तो आप वहां जाके देख लो और इससे विश्रांति काल को आप समझ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप पढ़ लो क्या है। आ जाओ आगे बात करते हैं कैसे। किसे जो ए है उसकी वैल्यू क्या होती है, आओ निकाल लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो निकाल लेते हैं। कैसे सर? F इज इक्वल टू एम ए होता था, ठीक है, होता था क्या। फिर उसके बाद में अपन फोर्स देखते हैं। अप्लाइड करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद में मटेरियल पे क्या होता था? ई। तो यहाँ से क्या हो गया? ई इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? एक्सेलरेशन क्या आ गया? ई अपॉन एम। तो क्या आ गया एक्सेलरेशन के पास में? ई अपॉन एम, जहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास, ठीक है। अपन क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आ जाओ क्या करते हैं अपन? इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टो। देन इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सर अपवहन वेग। क्लियर है? अपवहन वेग का फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टो मल्टीप्लाई बाई टो। यहाँ पे ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है? मास। और यहाँ पे क्या है? ये वी डी अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ठीक है। इसके बाद में अपन ने किस पे बात की थी सर? अपन ने बात की थी मोबिलिटी की, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिशीलता।
क्या होता है सर, ये होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। वी डी की वैल्यू पर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो भैया क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। या आप वो वाली वैल्यू भी रख सकते हो क्या सर, हमें पता है वी नो सर, वी नो दैट, हम जानते हैं वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टो। देन अपन ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टो, ठीक है, अपॉन ई, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो म्यू है वो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम टो, क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम टो, ठीक है ना। तो ये वाली दोनों जो फॉर्मूले हैं ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये वाला याद रख लो, ये वाला अपने आप में आप निकाल लोगे। क्लियर है, अब तक जो है अपन ने इनके बारे में बढ़िया डिटेल से पिछले वाले वीडियो में बात कर ली है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, तो आ जाइए, क्या है आज का अपना जो टॉपिक है वो, आज अपना टॉपिक होने वाला है पहला, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सर जो संबंध है, ठीक है ना, संबंध है किस किस के, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और करंट के, ठीक है ना, और किसी के संबंध के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इन्हीं के संबंध के बारे में, इन्हीं की रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है जी सर, क्लियर है, ओके। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, क्या है संबंध किसमें, अपवहन वेग में और करंट में, किस में सर, वी डी में और सर वी डी में और करंट आई में, ठीक है ना, क्या है वी डी में और आई में। देखो क्या आएगा, सीधा सीधा आप याद रखो, डेरिवेशन जो है आपने क्लास 12 में किया होगा, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको याद कर देता हूं, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, ठीक है ना, या वैसे बोल दो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद कर लो आप, ठीक है ना, आगे पीछे करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या में आप इसको बोल दो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोल दो आप इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है। देन क्यू यहाँ पे क्या है, एन ई ए डी, द टोटल मोबाइल चार्ज इन लेंथ ऑफ डी ऑफ द कंडक्टर, जो डी लेंथ है, ए इसका जो है वो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, उसमें जो चार्ज है वो कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, एन ई ए और डी, कितने हैं, एन ई ए डी, ठीक है ना। या फिर अपन क्या करेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है सर, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यहाँ पे अपन Q की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू निकल के आती है, T इज इक्वल टू डी वी डी, टाइम फॉर द चार्ज टू स्वीप पास द करंट मेजरिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, T की वैल्यू रखेंगे और अपने पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपने आएगी क्या, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आपको डायरेक्ट जो है ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखो या तो आप ये वाला जो आपको याद रहे तो ये याद कर लो, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है ना, या आप याद कर लो क्या, I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, ठीक है, I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। किससे याद रखोगे, आप याद रखोगे सर वीणा से, कैसे, वीणा, किससे, वीणा, ठीक है, वीणा, कैसे, I इज इक्वल टू वीणा, कैसे, वी ई एन ए, क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू, क्या रखोगे आप रिलेशन, I इज इक्वल टू वीणा, I इज इक्वल टू वी ई एन ए, ठीक है ना, और ये V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी D। क्लियर है, तो आपको याद रख लोगे किससे, वीणा से याद रख लो या वीणा से याद रख लो, जैसे भी आपको याद रहे, I इज इक्वल टू वीणा या वीणा। क्लियर है, या आपको ये याद रहे क्या, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो आप इसे याद कर लो, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, या आप याद कर लो I इज इक्वल टू वीणा, ठीक है ना। V कैसे याद रखोगे, वी ई एन ए, वी ई एन ए, वीणा, ठीक है ना। V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं कार्बन जो अपने पास में जो रेसिस्टर होते हैं, रेसिस्टेंस अपन बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, तो उनका जो कोड है वो क्या क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये जो है टॉपिक होने वाला है। आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, पहले मैं बात करता हूं कि आपने रियल लाइफ में इसको पता नहीं देखा या नहीं देखा है। सबसे पहले मैं आपको रियल लाइफ में जो रेसिस्टेंस है वो दिखा देता हूं। कहीं ना कहीं आपने जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे आपका रिमोट हो गया, कुछ भी बोल दो, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है ना, उसमें आपने कुछ इस प्रकार से कुछ जो देखे होंगे, इस प्रकार से लगे हुए जो रेसिस्टेंस है वो, ठीक है ना, रियल लाइफ में आपने इनको ऐसे देखे होंगे। ये है हमारा रेसिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। क्या है ये हमारा? ये है हमारा प्रतिरोध इन रियल लाइफ में। क्या है ये? इन रियल लाइफ में। इनमें कुछ कलर होते हैं। आज हम इन कलर कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो कलर कोड हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या शो करते हैं, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में जो रेसिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे आपने ये, उम्मीद है कि ये आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो आगे आ जाओ। आगे अपन बात करते हैं इनके बारे में, कलर कोड के बारे में। देखो जो पहला जो कोड है, ठीक है, जो पहला जो कोड है वो क्या दिखाएगा? वो दिखाता है फर्स्ट डिजिट। क्या दिखाएगा वो होगा फर्स्ट डिजिट। आगे अपन बात करेंगे सर फर्स्ट डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, टॉलरेंस क्या है, सारी अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपना पहला जो कलर है वो होगा अपना फर्स्ट डिजिट होगा। फर्स्ट डिजिट होगा जो कैसा है सर? रेड है, ठीक है ना। रेड के बारे में अपन बात करेंगे। फिर जो सेकंड होगा वो क्या दर्शाएगा? सेकंड डिजिट दर्शाएगा। थर्ड क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। और फोर्थ क्या होगा? टॉलरेंस होगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि सर क्या है कि क्या नहीं है। देखो आपके पास में कुछ ऐसी जो है 4 स्ट्रिप्स जो है वो दी हुई होंगी, एक रेसिस्टेंस के ऊपर, एक प्रतिरोध के ऊपर। कुछ इस प्रकार से आपको कलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें कलर हैं। कितने हैं सर? 4 हैं। गोल्ड है, ब्लैक है, रेड है, रेड है। क्लियर है? 4 हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको दिए हुए होंगे, गिवन होंगे, जैसे इस प्रकार है, इस रेसिस्टेंस में है। तो कितनी स्ट्रिप होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। ए बी सी डी। क्या होगी? ए बी सी और डी, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको ये वाले जो कलर हैं वो यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से कलर आपको देखने को मिल सकते हैं? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। क्या क्या है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है ना, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है ना। ये हैं आपके रंगों के नाम, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे अरे सर याद दिला दिया आपने, क्लास 4th की 5th की, है ना सर, हम कलर्स नेम याद करते थे, ठीक है ना। फिर लिखते थे अपने एग्जाम में 10 राइट द 10 कलर्स नेम, 10 रंगों के नाम लिखो, फिर हम उनको ये लिख के आते थे, ठीक है ना। याद आ गई? क्लास 5वीं में बोल दूँ, 5th 6th में आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपके रंगों के नाम थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कलर नेम, ठीक है। तो आ जाओ आगे, अब आ जाओ फिजिक्स के ऊपर, ठीक है ना। आ जाओ ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। अब देखो क्या होता है, जब स्ट्रिप ए, इनके कुछ कोड रहते हैं इस प्रकार से, आप क्या करोगे? सबसे पहले इनको ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। जैसे इसको याद करने की एक ट्रिक थी, शायद मैं भूल चुका हूं, बी बी, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो एक बार, ठीक है ना। मैं याद करता हूं इनकी ट्रिक कि आप इनको कैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। बीबी जी रॉय गए ब्रिटेन, ठीक है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो छोड़ो, वैसे तो आप याद कर लोगे इनको, या आप सर्च मार लेना इनकी जो ट्रिक है वो क्या है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वेट ए मिनट प्लीज, वेट ए मिनट, ठीक है, मैं फाइंड आउट करता हूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ ना, मैं लेके आ रहा हूँ, एक मेरी बुक में आ रहा हूँ मैं ना।
हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस पर। ठीक है ना, फिर से आ गए हैं। सॉरी फॉर डिले, आपको मैंने वेट करवाया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है ना, इसकी जो थोड़ी ट्रिक है वो मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो मैं उसको लेके आया हूँ फिर से। तो आओ पहले अपन इस वाले ट्रिक को लिख लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसके आपको याद करनी है क्या कि बी रॉय, ROY, क्या बी रॉय। ठीक है, इतना याद कर लोगे। बी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप? बीबीजी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। बीबीजी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, कैसे? ग्रेट से आप याद रखोगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। कौन है? बीबीजी रॉय हैं, बीबी रॉय हैं। वो कहाँ गए? वो चले गए ब्रिटेन। क्यों गए ब्रिटेन? वेरी गुड वाइफ लेने। क्या गए वो? वेरी गुड वाइफ लेने। तो यही है जो ट्रिक है, इससे आपको याद रखनी है। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ये आप लिख लेना। बीबी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। कैसी वाइफ लेने गए वो? गोल्ड मिल जाए, सिल्वर मिल जाए, या बिना कलर की मिल जाए। कैसी वाइफ लेने गए वो ब्रिटेन? ऐसी वाइफ सर वो लेने के लिए गए। तो आप याद रखोगे बी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, गए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लें। ठीक है, मैं इसको मिटाने वाला हूं। आप जो इसकी जो एक बार जो 100 ट्रिक है, इनको आपको याद रखना है। सीरीज से आपको इनको याद रखना है। पहले ब्लैक आएगा, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नोकलर। तो बीबी रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। ठीक है, ओके। जहां से बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट के जी से ग्रीन, ब्रिटेन से बी से ब्लू, वेरी से वी से वॉलेट, गुड से जी से ग्रीन, वाइफ के डब्ल्यू से वाइट। क्लियर है? फिर गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी, गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। क्लियर है? क्लियर है ट्रिक? चलो आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं ना, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, येलो होगी। ठीक है, आपको याद? बीबी रॉय गए ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लेने गोल्ड सिल्वर नोकलर जैसी। ठीक है, अब देखो ब्लैक आपको पहले ये लिखना है आपकी ट्रिक से। सारे जो कलर हैं आपको लिखने हैं, फिर आपको 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर स्टेप बी में आपको 0 1 2 3 9 तक आपको क्या लिखनी है? काउंटिंग लिखनी है। 9 से आपको गिनती लिखनी है, देन यहाँ पे डैश डैश। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है 10 की पावर 0 से। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको माइनस में शुरू कर देना है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और डैश। फिर टॉलरेंस की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर अपन टॉलरेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस को हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सहनशीलता। क्या बोलते हैं इसको? सहनशीलता।
ठीक है, तो गोल्ड के लिए कितनी होती है, ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नो कलर के लिए ±20%। क्लियर है। तो अब आओ, आपके पास में ये है एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है कि आपके पास में ऐसा एक रेसिस्टेंस है जिसमें जो स्ट्रिप ए है वो कैसी है सर, वो है ब्राउन। कैसी है, वो है ब्राउन। देन जो सेकंड जो स्ट्रिप है, या आप इसको स्ट्रिप बोल दो या आप इसको बेंड बोल दो। क्या बोल दो इसको, बेंड बोल दो। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोल दो, पट्टी बोल दो। ठीक है ना, ऐसे आपके पास में गिवन है, तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये वाला जो डिजिट होगा, फिर ये सेकंड होगा, फिर मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर आएगा किसके साथ में, इस सीरीज के साथ में, सी ना, इस वाली सीरीज के साथ में। देखते हैं, आओ सोल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको बढ़िया से कि इसको कैसे सर, ये जो टेबल है इसको अपन कैसे यूज में लेंगे, टेबल को अपन कैसे यूज में लेंगे। तो पहला स्ट्रिप अपना ब्राउन है, पहली जो बेंड है वो ब्राउन है, सेकंड है अपनी ब्लैक, कैसी है, ब्लैक है। फिर थर्ड है रेड, एंड जो टॉलरेंस की अपन बात करते हैं ये कैसी है, ये सर है गोल्ड। कैसी है, ये गोल्ड है। ठीक है, तो अब कैसे सर जो ये डिजिट है ये अपने को यूज में लेने हैं, तो आ जाओ। सबसे पहले ब्राउन, तो ब्राउन के लिए डिजिट क्या है, ब्राउन के लिए डिजिट है क्या, 1। क्या है सर, ब्राउन के लिए है डिजिट 1। देन उसके बाद में फिर है ब्लैक, ब्लैक के लिए डिजिट क्या है सर, 0। क्या है, ब्लैक के लिए डिजिट क्या है सर, 0। तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रोसेस देखो क्या है। फिर लगाएंगे आप मल्टीप्लायर का चिन्ह, एंड 10 की पावर, अब पावर में क्या लिखेंगे आप, 10 की पावर, अब देखो किसके लिए, रेड के लिए। अब देखो रेड के लिए जो है ना, ये है अपना मल्टीप्लायर। क्या है, ये अपना मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर अपना। तो रेड के लिए मल्टीप्लायर कहां पे, ये रेड के लिए 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 प्लस माइनस कैसा है, गोल्ड है, गोल्ड में टॉलरेंस कितना है सर, 5%, तो ±5%। ठीक है, ±5%। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और फिर उसको आपको मैं बढ़िया से समझाता हूं। आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ। जैसे अपने पास में कि सर अपने पास में क्या है, अपने पास में एक रेसिस्टेंस दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। अब जैसे कलर में बता दूं, येलो है पहला, फिर है वॉयलेट सेकंड, देन थर्ड है अपने पास में क्या, ब्राउन। थर्ड है अपने पास में क्या, ब्राउन है। फिर है अपने पास में क्या, सिल्वर। क्या है अपने पास में, सिल्वर है फोर्थ। ठीक है, तो पहले अपने पास में सर येलो है, तो ये अपने पास में येलो ऐसे दे रखा है। ठीक है, देन फिर सेकंड क्या है, वॉयलेट है, तो अपने पास में वॉयलेट इधर कलर दिख नहीं रहा मेरे को, तो अपन इसी को ले लेते हैं, ये तो फिर ब्लू हो जाएगा। तो अपने पास में कलर यहाँ पे कम है, तो कोई नहीं, कलर अपन लेंगे ही नहीं, कलर अपन लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को पहला येलो दे रखा है, सेकंड वॉयलेट दे रखा है, थर्ड ब्राउन दे रखा है और फोर्थ यहाँ पे सिल्वर दे रखा है। यहाँ पे अपने पास में कलर नहीं है, तो इसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रिप बनी हुई है जो इन कलर की है। तो आप निकालते हैं येलो के लिए, वॉयलेट के लिए, ब्राउन के लिए और सिल्वर के लिए। ठीक है ना, अब देखो फर्स्ट डिजिट येलो का 4, ठीक है ना, येलो का 4, तो अपन क्या करेंगे, ये सर येलो के लिए लिखेंगे अपन कितना, 4। ठीक है, फिर क्या है अपना वॉयलेट है, तो भाई सेकंड डिजिट आएगा वॉयलेट के लिए कितना है, 7 है, तो फिर अपन क्या लिखेंगे सर 7। अब फिर आएगा मल्टीप्लायर, ठीक है ना। अब फिर ब्राउन है, तो मल्टीप्लायर में ब्राउन के लिए कितनी है, 10 की पावर 1। कितनी है ब्राउन के लिए, 10 की पावर 1, तो मैं बोल दूं 10 की पावर 1 प्लस माइनस क्या है, सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है, 10%। अरे देखो सिल्वर के लिए कितना है, 10%। ठीक है ना, सहनशीलता कितनी है, 10%। तो अपने पास में जो आंसर है इसका वो क्या होगा, 47 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस 10%। ये क्या है अपना, ये अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट कलर के लिए फर्स्ट डिजिट, फिर उसके लिए फिर ये वाला डिजिट सेकंड, मल्टीप्लायर, फिर जो कलर दे रखा है उसका मल्टीप्लायर लेंगे प्लस माइनस, फिर जो दे रखा कलर उसका क्या लेंगे अपन, टॉलरेंस लेंगे 10%। क्लियर है, क्लियर है। ये वाली टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। ट्रिक जो दे रखी है आप ट्रिक को नोट कर लेना, उस ट्रिक से आपको याद करनी है। फिर आपको 0 से 9 तक काउंटिंग, 0 से 9 तक 10 की पावर 0 से
ये वाली चीजें आपको याद करनी है। आगे बढ़े, आ जाओ। ठीक है, ये कुछ ऐसा अपने पास में आपको दे रखा है, ऐसा अपने पास में जो रियल में जो है रेसिस्टेंस होता है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़े, आ जाओ। ठीक है, तो ये था अपना कलर कोड रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना, जो अपन ने पढ़ लिया है। अब जो अपना जो टॉपिक है वो है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जो अपने पास में जो प्रतिरोध है उनके क्या है अपने पास में कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, अब देखो कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। रेसिस्टेंस इन सीरीज, कैसे सर? श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। कैसा हो गया? श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। फिर दूसरा कैसा हो गया अपना सर? सेकंड हो गया अपना रेसिस्टर्स इन पैरेलल, समांतर क्रम का क्या हो गया? संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक क्या हो गया अपना? ये होगा अपना श्रेणी क्रम। कैसा हो गया अपना? श्रेणी क्रम संयोजन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक में। ठीक है, क्या है कि जब जो रेसिस्टेंस है वो कैसे हो? वो एक सीरीज में हो, एक श्रेणी में लगे हुए हो, तो जो उनका जो रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा? वो होगा R इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n तक है तो Rn। क्लियर है? क्लियर है? आपको उम्मीद है आपको ये पता होगा। प्रतिरोध के लिए तो आपको ये चीजें पता होगा कि श्रेणी क्रम में जब अपने पास में जो प्रतिरोध हो तो उनका जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है RS, वो क्या होगा। ठीक है, देन अपन बात करते हैं किसके लिए? अपन बात करते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। जब इस कॉम्बिनेशन में अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है वो जुड़े हुए होंगे, तो वहां पे क्या होगा? तो सर वहां पे क्या होगा? वहां पे जो इनका जो इक्विवेलेंट होगा रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली चीजें पता होंगी। ठीक है, ये वाले कॉम्बिनेशन आपको याद होंगे, नहीं है तो आप इनको याद कर लें। ठीक है ना, याद कर लें। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इनको रख के डायरेक्ट उनका सम करना है, और अगर रेसिस्टेंस में है तो 1/में करके उनका अपन सम कर देंगे, उनका योग अपन कर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल पावर के बाद में क्या होती है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना भाई, क्या करे? वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई है उसको मेंटेन करे, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करे, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? इसको सर डिनोट करते हैं किससे? P से करते हैं। किससे करते हैं? P से करते हैं। और P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू W/T, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। क्या हो गया अपना? कार्य अपॉन समय। ठीक है ना, कार्य अपॉन समय। ठीक है, और कार्य किस में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्या बोल दूं? P इज इक्वल टू ΔU/TB में बोल दूं। P इज इक्वल टू ΔU/TB में बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? W यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में? QV। P इज इक्वल टू QV/T। क्या हो जाएगा अपने पास में? QV/T। तो यहाँ से Q/T क्या हो जाएगा सर? Q/T तो I होता है, करंट होता है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? VI। V क्या है अपने पास में? यहाँ पे पोटेंशियल है, I क्या है? करंट है, P क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है। P इज इक्वल टू VI, ये आपको याद रखना है। P इज इक्वल टू VI। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ और बात करते हैं। P इज इक्वल टू VI अपने पास में निकल कर आ गया। अब V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अरे V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू IR मल्टीप्लाइड बाई I, देन P इज इक्वल टू क्या हो गया? I²R। तो इलेक्ट्रिकल पावर और क्या हो सकती है? I²R। ठीक है, करंट का स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस हो गया अपना, R हो गया। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, ध्यान रखना, जो पावर है, जो शक्ति है, जो विद्युत शक्ति है, ठीक है ना, क्या है अपने पास में?
विद्युत शक्ति, ठीक है ना। उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है वाट। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, वाट होती है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, किसकी, विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिकल पावर की, ठीक है। फिर अपन कॉमर्शियल यूनिट की बात कर ले अपन, तो वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। क्या होती है वो, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट। कितनी होती है, एक हॉर्स पावर जो है वो कितनी वैल्यू होती है, 746 वोल्ट होती है। एक एचपी इज इक्वल टू 746 वोल्ट होती है। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल पावर क्लियर है, विद्युत शक्ति क्लियर है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या होता है, QV, तो यहां से P क्या आ गया, VI। P इज इक्वल टू VI। फिर अपन इसमें थोड़ा और अगर क्वेश्चन करें, और अगर टर्म्स में अपन इसको फॉर्मूले को निकालें, डेराइव करें, तो अपने को पता है V इज इक्वल टू IR। देन अपने पास में क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे आ जाओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इट इज द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन ए कंडक्टर बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यहां से अपने को पता है, वी नो सर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। एंड वी नो सर, तो P इज इक्वल टू डेल यू अपॉन टी। So that electrical energy is equal to electric power into time। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ गई, डेल यू, यहां से क्या आ गई, P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये क्या है, टाइम। तो यही तो हो गया कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। तो आप या तो आप उसको U से डिनोट कर दो, या आप इससे W से भी डिनोट कर दो। तो यहाँ पे अपने W से कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या आया था सर, P इज इक्वल टू VI आया था, ठीक है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। क्या हो गया, W इज इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। अब V की वैल्यू क्या रख दो आप, V इज इक्वल टू IR रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर लो, P की वैल्यू रख दो क्या, I स्क्वायर R। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो यह हो गया अपना W इज इक्वल टू, ये तीन फॉर्मूले अपने पास में आते हैं, तीन टर्म्स में आते हैं। W इज इक्वल टू VIT, जहां पे V है पोटेंशियल, I है करंट, T है टाइम। फिर I स्क्वायर RT में हो जाएगा, I है करंट, R है रेसिस्टेंस, T है टाइम। फिर अपन बात करते हैं V स्क्वायर अपॉन RT के टर्म्स में आ जाएगा, जहां पे V क्या है पोटेंशियल, R क्या है रेसिस्टेंस, T है यहाँ पे टाइम। क्लियर है, ओके। अब देखो SI यूनिट क्या होती है सर, SI यूनिट होती है जूल। क्या होती है, SI यूनिट होती है इसकी सर जूल होती है। विद्युत ऊर्जा की क्या होती है सर, जूल होती है, ठीक है। अब बात करें कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं अपन, क्या, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कितनी होती है, KWH, किलोवाट आवर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक यूनिट। जैसे अपने आते हैं ना, अपना जो मीटर लगा हुआ है अपने घर पे, ठीक है ना, तो उसमें कितना आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट में कितना रहता है, 1 किलोवाट में रहता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर लूं, चाहे मैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात कर लूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे दे देगा, आपको दे देगा V की वैल्यू दे देगा, I की वैल्यू और T की वैल्यू। आपको डायरेक्ट क्या करनी है, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो ये दोनों जो है वो आपको बड़े ही अच्छे से पढ़नी है, बड़े ही अच्छे से आपको इनको याद रखना है। ओके, ठीक है। देन आगे सेल्स के बारे में जो अपन आगे जो अपना वीडियो आएगा, इसके अगला वाला जो वीडियो उसमें देखेंगे। आज तक अब तक इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो है
आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया, कोई डाउट हो आपको कुछ वीडियो में, इस वीडियो में कुछ डाउट हो या किसी भी वीडियो में आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ डाउट है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कहूँ, आपको वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही अपना जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।